this is M. Rahman and you are attending our SC classes of English language. Today we are going to learn new and unusual words in English. Sometimes we learn new words and we forget soon. Today we are going to learn them with tips and tricks that we can save in our memory for a long time. Now just begin with the first one. Our first expression is desire for buying things means एक तीव्र इच्छा, एक तीव्र ख्वाहिश कि हम किसी चीज को खरीदें। और खरीदने की जब हमारे अंदर एक लालसा पैदा होती है, एक डिजायर पैदा होती है, तो उस वर्ड को क्या कहते हैं? तो डिजायर फॉर बाइंग थिंग्स, किसी चीज को खरीदने की जो चाह है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं इमेसिटी। EMACITY, इमेंसिटी। अब हम इसको याद कैसे रखें कि किसी चीज को खरीदने की जो तीव्र चाह है उसे इमेंसिटी कहते हैं। अगर आप कोई कार खरीदना चाहते हैं जैसे होंडा सिटी, तो आपको होंडा सिटी से डिजायर खरीदने की ख्वाहिश, खरीदने की चाह, यहाँ से आपको लगता है कि मैं खरीदूं, तो ये इमेंसिटी, होंडा सिटी से इसको रिलेट करके आप याद कर सकते हैं और ये लंबे समय तक आपको याद रहेगा। इसके बाद है डन क्विकली और विदाउट थॉट्स। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम एब्रप्टली, बहुत ही जल्दी से बिना सोचे समझे कर गुजरते हैं। अचानक से कोई जवाब दे देते हैं, अचानक से किसी को बचा लेते हैं, तो उस किसी भी बिना सोच समझ एकदम से कर गुजरने को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इम्पैचुअस। IMPETUOUS, इम्पैचुअस। इम्पैचुअस मीन्स एकदम से कुछ कर गुजरना, जैसे इम्पैचुअस आंसर, इम्पैचुअस रिएक्शन। आपने किसी की कोई बात सुनी और आप एकदम एक्साइटेड हुए और आपने कुछ कर दिया या कुछ जवाब दे दिया, तो उसको आप इम्पैचुअस कहते हैं, इम्पैचुअस। वोकेबलरी हमारे माइंड में जब रुकती है, जब हम किसी भी वर्ड को जैसे ही सुने उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना शुरू करें, उसको अपने राइटिंग में यूज करना शुरू करें और उसको थ्रू आउट द डे रिकॉल करें। इस तरह से जब हमारे माइंड में वर्ड्स का जो रेपिटेशन है बार बार होता रहता है, तो हमें वर्ड्स याद रहते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन है टू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में बांटना। तो बाय, जहां भी बाय लगता है वहां पर दो की तरफ इशारा होता है, जैसे कि दो लैंग्वेजेस को जानने वाला बायलिंगुअल। इसी तरह से दो पार्ट्स में तोड़ देना आप कहेंगे बायफरकेट। बायफरकेट, BIFURCATE, बायफरकेट। बाय का मतलब टू और फरकेट का मतलब है कि डिवाइड कर देना टू पार्ट्स में। हालांकि बाय को हम अलग तोड़कर जो आपका फरकेट एक सेकंड पार्ट हमने बनाया, ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन हमने ऐसा किया है इसको याद करने के लिए, बायफरकेट। तो बायफरकेट कहते हैं किसी भी चीज को दो हिस्सों में बांट देना। सपोज कीजिए कि एक रूम में कुछ लोग बैठे हुए हैं और वहाँ की एकोमोडेशन बहुत तंग हो गई है, तो हम कहेंगे कि इसको दो रूम्स में बायफरकेट कर लेते हैं कि 60 में से 30 एक तरफ बैठाते हैं और 30 दूसरे रूम में बैठाते हैं। तो दो हिस्सों में किसी चीज को बांट लेना आपका बायफरकेट होता है। इसके बाद टू एज्यूम और क्लेम ट्रू, यानी कोई भी चीज जिसको हम एज्यूम मतलब मान लेते हैं और फिर ये दावा करते हैं कि यह बात सच है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पोस्टुलेट, POSTULATE, पोस्टुलेट। पोस्टुलेट, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पोस्ट क्या होता है? किसी काम को करने के बाद का। जैसे कि आपने एक वर्ड का एक बिगिनिंग का हिस्सा जिसे प्रीफिक्स कहते हैं सुना होगा, जैसे पोस्ट रिचार्ज या पोस्ट पेड। तो ऐसी पोस्टुलेट को हम पोस्ट आधा वर्ड तोड़कर याद करने की कोशिश करते हैं, यानी किसी चीज के बाद का। जब आप किसी काम को कर गुजरते हैं या कोई कर चुका, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि वो सच है। लेट बाद में, पोस्ट ये भी बाद में। तो पोस्टुलेट, तो दोनों जो लेट की तरफ इशारा कर रहे हैं पार्ट्स, तो उसको हम मानते हैं कि बाद का काम जो भी किसी ने किया, हम उसको एज्यूम कर लेंगे कि वह सत्य है या सच है।
तो टू एज्यूम और क्लेम ट्रू, जिसे हम ये मान लें कि यह बिल्कुल सच है और फिर दावा करें कि हाँ ये काम सच था, तो उसको कहते हैं पोस्टुलेट। पोस्टुलेट दावा करना किसी काम को सच मानने के लिए, पोस्टुलेट। तो इस तरह से हमारा डिजायर फॉर बाइंग थिंग्स इमेंसिटी और जल्दी से कुछ कर गुजरना बिना सोच समझ के, जो हमारी वो आदत है, वो होती है इम्पेचुअस। तो ये अपने आप में एडजेक्टिव है। टू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स का मतलब है बाइफरकेट, बाइफरकेट। और फोर्थ वर्ड जो हमने यूज किया इस एक्सप्रेशन के लिए, टू एज्यूम और क्लेम ट्रू, पोस्टुलेट। अब हम आते हैं फिफ्थ नंबर पर, इमेच्योर और लेकिंग एडल्ट सोफिस्टिकेशन। हिंदी या उर्दू इस तरह से है कि जब हम किसी काम को करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं लेकिंग एडल्ट सोफिस्टिकेशन, एक ग्रोन अप एज होने के बाद किसी काम करने में जो ठहराव आता है, जो सोफिस्टिकेशन आता है, एक सही तरीका आता है। सोफिस्टिकेशन मीन्स उसको नज़ाकत से कर लेने की जो एक क्वालिटी होती है, उसके बिना इमेच्योर और लैकिंग एडल्ट सोफिस्टिकेशन यानी समझ के अनुसार थोड़ा कम लेवल पर काम करने की जो क्वालिटी होती है, उसको आप कहते हैं बेनोसिक। तो इस एक्सप्रेशन से ये पता चला कि जो ग्रोन अप लोगों की समझ होती है, उससे कम लेवल पर किसी काम को करने का जो तरीका है, जिसके अंदर थोड़ी कमी नजर आती है, इमेच्योरिटी नजर आती है, लेकिन कमी के तौर पर नजर आता है एडल्ट सोफिस्टिकेशन, बड़े लोगों की सोच वाले लेवल से नीचे। तो उसको एक वर्ड में हम कहते हैं कैलो, CALLOW, कैलो। कैलो ऐसा मान लीजिए कि अगर हमें कोई सुर निकालना है, कैलो क्रो, यानी क्रो की जो आवाज है, ये बेतुकी बात हो सकती है, लेकिन लर्न करने के लिए इस तरह के लिंक्स बनाने से हमें लर्निंग आसान होती है। कैलो क्रो। इमेच्योर सोफिस्टिकेशन यानी हमने गीत गाना शुरू किया लेकिन वो सुर हम नहीं पकड़ पा रहे, और क्रो जैसी कॉइंग साउंड हम निकाल रहे हैं, तो हमने बोला इसको कैलो। तो कंसर्न विद अर्निंग अ लिविंग, यानी कोई भी बात कंसर्न जो जुड़ी है रोजी रोटी की कमाई से, ऐसा कुछ भी हमारा काम जो हमारी रोजी रोटी से जुड़ा है, जो कमाई से जुड़ा है, उसको हम कहते हैं बेनोसिक, BANAUSIC, बेनोसिक। तो इसका मतलब है कमाई से संबंधित। और आमतौर से ये बेनोसिक जो होता है वहां पर लगाया जाता है जहां पर हम बहुत ही नॉर्मल तरीके से मेहनत करके कुछ कमाते हैं। अब यहाँ पर बेनोसिक को अगर हम बनाना यानी फल बेचना या कोई ऐसे काम से जोड़ लें, हालांकि हम एक बात ये कहना चाहेंगे कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, लेकिन आमतौर से ऐसा कंसिडर किया जाता है कि सच पर्सन कुछ इस तरह का काम करता है कि कोई भी सब्जी या कोई चीज बेचता है। तो यहाँ पर हम बनाना एग्जाम्पल में ले लेते हैं, यानी बेनोसिक। तो बनाना से हमें एक छोटा लेवल ऑफ अर्निंग समझ में आता है, तो वहां से हम इसको लिविंग से जोड़ सकते हैं, बेनोसिक। तो इसकी स्पेलिंग आपको याद रखनी है, अनयूजुअल वर्ड है, जनरली इसको हमारे इस रीजन में बोला नहीं जाता, इसको हम बोलेंगे बेनोसिक। आइए अब चलते हैं सेवंथ एक्सप्रेशन की तरफ। सेवंथ एक्सप्रेशन है टू इंट्रोड्यूस और सजेस्ट साइलेंटली, यानी किसी को अगर हम कोई बात जताना चाहते हैं तो उसको सीधे सीधे से पुरजोर तरीके से या तेजी के साथ या स्पष्ट रूप में ना कह करके, जब हम किसी को समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा कीजिए। कई बार क्या होता है कि जब हमसे बड़ी उम्र के लोग या बड़ी पोस्ट के लोग गलती करते हैं तो हमें ये समझाना होता है कि नहीं सर आप ये गलत कर रहे हैं, तो हम उनसे उस गलती को सवाल के रूप में बात करते हैं, क्या सर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो उनको ये बात रिकॉल हो जाती है कि हाँ ऐसे ही कर सकते हैं। तो टू इंट्रोड्यूस और सजेस्ट साइलेंटली, तो इसके लिए हमें एक वर्ड यूज करना है, वह वर्ड होगा इनसिन्यूएट, यानी इनसिन्यूएट। इनसिन्यूएट का मतलब है कि किसी को इनडायरेक्ट में कुछ सजेस्ट करना, इनसिन्यूएट। अब इसे याद कैसे करें, तो सिन का मतलब होता है पाप करना, यानी
आप पाप नहीं कर रहे किसी को कुछ समझाने में। तो इंसिन्यूएट, इस तरह से मैं ब्रेक ना करके इसको जोड़कर चलना है, ये पूरा एक एंटायर वर्ड है इंसिन्यूएट। इसके बाद है टू ब्राइब और इंड्यूस समबडी टू परफॉर्म सम बैड एक्टिविटी और कमिट क्राइम, यानी किसी को कुछ पैसा देना या कोई लालच देना जिससे कि वह कोई भी बैड एक्टिविटी करने लगे या कोई क्राइम कमिट करने लगे, कोई क्राइम करने लगे, कोई गलती करने लगे। तो किसी को वह लालच, वह पैसा या ऐसी कोई चीज़, तोहफा या उपहार देना कि वह किसी भी चीज़ को गलत करने पर राज़ी हो जाए, आमादा हो जाए। तो अब इस वर्ड को हम क्या कहते हैं, वह कौन सा वर्ड है? इसको अदर एक्सप्रेशन में अगर हम समझें तो कहेंगे नॉट कीपिंग विद एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, यानी कि कोई भी इंसान अगर उस तरीके पर काम नहीं कर रहा जो कि एक सही तरीका है, जिस स्टैंडर्ड को सब एक्सेप्ट करते हैं, तो वह गलत स्टैंडर्ड वाले तरीके के लिए क्या वर्ड यूज आएगा? तो वह वर्ड होगा सबर्न, SUBORN, सबर्न। अब हमारे पास नई एक्सप्रेशन है और वह है अनरूली, अनफेवरेबल और इम्प्रॉपर, यानी अनरूली जो किसी रूल को न मानता हो, अपनी अपनी चलाता हो, अनफेवरेबल जो फेवर में ना हो करके कुछ उल्टा पड़ने वाला हो, और इम्प्रॉपर जो गलत तरीके पर हो, उल्टा सीधा हो, तो उसको आप कहते हैं अनटूवर्ड, अनटूवर्ड। अब यहाँ पर इस तरह से इसको समझा जा सकता है, अगर प्रॉपर वे में जा रहे हो तो आप टुवर्ड द पॉइंट जा रहे हो, एक डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन अगर आप उल्टा सीधा जा रहे हो तो आप अनटुवर्ड काम कर रहे हो, यानी की ओर नहीं जा रहे हैं, मिसलीड हो गए हैं। इस तरह से हमारा है एक्सप्रेशन नंबर 10, हमें दिया है ऑयली और ऑफेंसिवली इनग्रेशिएटिंग। इनग्रेशिएटिंग का मतलब होता है किसी का फेवर जीतना, किसी को अपनी तरफ करना, किसी की सोच अपने फायदे में जोड़ना, यानी इनसिंसियरली गेनिंग फेवर। इनग्रेशिएटिंग का मतलब किसी का फेवर जीतना, कुल मिलाकर के मक्खनबाजी करना, आप समझ गए होंगे, या गलत तरीकों से किसी को तारीफ कर करके फंसाना। तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं ओलियजिनस, ओ एल ई ए जी आई एन ओ यू एस, ओलियजिनस। तो यहाँ पर ओलियजिनस को आप कनेक्ट कर सकते हैं ऑयली टंग से, यानी तेल वाली, चिकनी, स्मूथ चलने वाली, बटर से सनी हुई टंग को आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं ओलियजिनस। इट मीन्स ऐसा इंसान जो बटरिंग करके किसी का फेवर जीतता है उसको आप कहते हैं ओलियजिनस, जिसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वह है आपका एडजेक्टिव, यानी ये एक विशेषता होती है किसी इंसान की और विशेषता को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ओलियजिनस। तरह से आई होप कि आपको ये एक्सप्रेशंस और ये वर्ड्स और इनसे रिलेटेड जो वन वर्ड यहाँ पर दिया गया है वो आपको बहुत अच्छे से याद हुए होंगे। इस तरह से वोकेबलरी को बहुत अच्छी तरह से लर्न करने के लिए और समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी इस तरह की दूसरी वीडियो में, बने रहिए जब तक हमारे साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।